बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आगाज़ करेंगे सनाए मानवी का और उसकी दो बहुत अहम सनतें सनत तज़ाद और ईहाम पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सनत तज़ाद क्या है और इसके कितने नाम हैं। कलाम में ऐसे दो अल्फाज लाना जिनके मानी एक दूसरे की जिद हो उसे सनत तज़ाद कहते हैं। मिसाल के तौर पे दिन और रात, सुबह और शाम, अंधेरा और उजाला, नेकी और बदी। तो ये तमाम अल्फाज एक दूसरे की जिद हैं, एक दूसरे के बरअक्स हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। तो ऐसे कोई भी अल्फाज आ जाए एक शेर में, दो अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे की जिद हों, तो वो सनत तज़ाद कहलाएगी। मिसाल के तौर पे चरागे खान आए दरवेश हूँ मैं, इधर जलता उधर बुझता रहा हूँ। तो हफीज जलंधरी का शेर है। इस शेर में इधर और उधर ये मुतजाद है और जलता और बुझता के अल्फाज एक दूसरे की जिद है। एक और मिसाल, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो इस शेर में जीने और मरने, तो ये एक दूसरे की जिद है। ये अल्फाज, इनके मानी जो है एक दूसरे की जिद है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसमें सनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। एक बात बड़ी अहम बताता चलूं कि इस सनत को तत्बीक, मुताबकत और तबाक भी कहते हैं, यानी सनत तबाक भी इसका एक नाम है और बड़ी अहम है। शायर इसको आमतौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और शायरी में जो हुस्न है, जो आराइश है, उसमें इजाफा हो जाता है। तो सनत ईहाम पे बात करते हैं। ईहाम के लुग़वी मानी है वहम में डालना। इस्तिलाह में किसी इबारत या शेर में ऐसा लफ्ज़ या अल्फाज इस्तेमाल करना जिसके दो मानी हों, एक करीब के और दूसरे बईद के, लेकिन लिखने वाला दूर के मानी मुराद ले, ईहाम कहलाता है। मानी करीब से मुराद वो मानी है जो कोई लफ्ज़ पढ़ते साथ ही ज़हन में आ जाए और मानी बईद वो है जो कदरे सोचने के बाद ज़हन में आए। सनत ईहाम को सनत तौरिया भी कहते हैं। सनत ईहाम की वजाहत के लिए चंद मिसालें देखिए। तो मिसालें दिखाने के उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बहुत अहम सनत है। एक शेर में दो मानी पैदा हो जाते हैं, दो तशरीहात भी हो सकती हैं इसकी। तो अ, बड़ी अहम सनत है और माजी में यानी क्लासिकल शायरी में इसके हवाले से एक तहरीक भी चल चुकी है जिसको ईहाम गोई की तहरीक भी कहा जाता है। तो मिसाल देखिए, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो ये इहाम पर मुश्तमिल है। इस शेर के दूसरे मिसरे रात काटी खुदा खुदा करके में इहाम है। इस मिसरे के जो फिलफौर मानी जहन में आते हैं वो ये है कि हम मस्जिद में तमाम रात अल्लाह अल्लाह का विर्द करते रहे, मगर शायर ये मानी मुराद नहीं ले रहा। खुदा खुदा करके रात काटना से मुराद अ, बड़ी मुश्किल में है और यही मानी मानिए बईद है। तो खुदा खुदा करके से मुराद है रात बड़ी मुश्किल से काटी। ठीक है, एक मानी ये है कि अल्लाह का नाम लेकर जिक्र कर करके काटी और दूसरा मतलब ये है कि बड़ी मुश्किल से काटी। तो ये है जी सन्नत ईहाम। एक और इसकी मिसाल देना चाहूंगा ताकि बात मुकम्मल समझ में आ जाए। गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधू, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधू। तो इसमें रंग जो है लफ्स, ये इसमें इहाम है। ठीक है, इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक इसका मानी है लॉन, यानी जिसको अंग्रेजी में कलर कहते हैं, अरबी में लॉन कहते हैं, उर्दू में रंग। उसका जो मानी करीब है वो इसमें पहले आ रहा है, यानी जो फूल की मुनासबत से करीब का ताल्लुक रखता है। जबकि दूसरे मानी तरीका, तर्ज, अंदाज वगैरह हैं और यही यहाँ मुराद लिए गए हैं। यानी एक फूल का मजमून तो कई तरीकों से, कई ढंग से उसको बांधूं। तो ये है जी सनत इहाम की मिसाल। एक और उम्दा शेर। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर भी बड़ा सूदमंद साबित होगा। मिलते हैं एक और लेक्चर में एक नई सनत के साथ। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।